हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट सेकंड हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है ना। इसमें हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है। इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये कंडीशन है। इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है ना। जैसे a1 की वैल्यू क्या है इसमें 3, a2 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 5 एंड c2 की वैल्यू -7 है। क्योंकि जब इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक समीकरण बनेगी इससे। तो ये सारी वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है। इसलिए 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 नॉट इक्वल टू +5, मतलब माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो +5 एंड +7। ठीक है। ये हमारे पास जो है इस जो कंडीशन है इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में हमें मिलेगी। अतः उक्त रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है ना, अर्थात रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। इस कंडीशन में रेखा युग्म कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, कैसी करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसका हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो है 8, हम इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। सो a1 की वैल्यू 2 एंड a2 की वैल्यू 4 है ना, एंड b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू -6, माइनस से माइनस कैंसिल तो है ना, = c1 की वैल्यू -8 एंड c2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो 8/9 एंड यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, लेकिन हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ भी 1/2 है ना। रेखा युग्म समांतर है ना, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। इस कंडीशन में क्या होगी, असंगत है। ठीक है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगी तो इस कंडीशन में असंगत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। ठीक है। -5x - 3y इसका हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो -11 = 0 समीकरण। ठीक है। फर्स्ट -10x + 6y, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का, +22 = 0। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, a2 की वैल्यू -10, b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू 6 हो गई, = c1 की वैल्यू -11, c2 की वैल्यू 22 है ना। क्या होगी, जब 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/-2 = यहाँ पे अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कॉमन टेबल में है, इसलिए सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-2 = -1/-2 -1/2 है ना। तो इस कंडीशन में क्या बताना था, उक्त रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है ना। इस कंडीशन में क्या होगी, संगत होगी। ठीक है। एंड क्वेश्चन फोर्थ क्या है, अनुपातों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 को ज्ञात कीजिए ना। ये हमें कंडीशन गिवन रहेगी जिसमें ज्ञात करनी है हमें, और ये इक्वेशन भी गिवन होगी वहाँ पे। 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7 है ना। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, 5 का जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण 1, 2x - 8y - 7 = 0 समीकरण 2। a1 की वैल्यू यहाँ से 3 हमें यहाँ पे रखना है, a2 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू -8, c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -7। अगेन यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे है ना, यहाँ से 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो 1/-4। ठीक है, b1/b2 हो गया है और ये c1/c2 3/2। तो यही हमें क्या बताना है, इसमें कंडीशन में रख के हमें वैल्यू को बताना है। ठीक है।